राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि और जो बाकी स्थल है पूरा वहाँ जाने का मौका लगा बहुत साल बाद। बचपन में गया हूँगा, स्कूल के टाइम पे यहाँ पे हमको लाया जाता था, बाद में भी कभी आना हुआ था। ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। आप में से वो लोग जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, ये बहुत हरा भरा इलाका है अपना, जमुना जी के साथ में निगम बोध घाट। और मेरे ख्याल से जब से मुग़लों की पावर वीक होनी शुरू हुई है इस देश में, दिल्ली में, तब से शायद यहाँ पे लोगों ने अंतिम क्रिया लोगों की करनी यहाँ शुरू कर दी थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये बहुत बड़ा इलाका, ये देखिए गांधी जी की समाधि ऊपर से जब आप वहाँ आते हैं, एंटर करते हैं, तो काफ़ी हरा भरा। मैंने आपको लगेगा नहीं आप दिल्ली शहर के अंदर है। ये कोई 245 एकड़ में ये पूरा जो स्थान जो है वो फैला हुआ है। 245 एकड़ के आसपास इसमें मतलब काफ़ी जगह है, और जमुना जी के साथ में है। लेकिन जमुना जी थोड़ी दूर चली गई है। पहले तो बिल्कुल यहाँ पे उसकी एक स्ट्रीम बहा करती थी। अगर पुराने ज़माने की फ़ोटोग्राफ आप देखेंगे तो लाल किले के साथ में और जहाँ पे रिंग रोड अभी है, वहाँ पे ही जमुना जी की एक छोटी सी धारा बहा करती थी। तो अगर उसी को ध्यान में रखा जाए तो निगम बोध घाट के सामने भी बिल्कुल साथ में जमुना जी की एक पूरी धारा होगी। अब ये 245 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन है, और इसके बारे में लेकिन बहुत सी कंट्रोवर्सियाँ हैं। उसमें से पहले कंट्रोवर्सी ये कि साहब इसकी कीमत कितनी है, क्योंकि दिल्ली में आपको मालूम है कि आप छोटा मोटा फ्लैट भी लेंगे तो 1 करोड़ का मिलता है कम से कम। तो ये इतना बड़ा जो इलाका है, ये जहाँ तक आप देखिए आपको हरा भरा नज़र आएगा पुरानी दिल्ली के बाहर में। इसकी कितनी वैल्यू है, तो लोगों ने इसको लेके काफ़ी ट्वीट वगैरह किए हैं, और बीच बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। मायावती से जब बोला गया था कि आपने लखनऊ में वो जो नोएडा में आपने बड़े बड़े अपने गार्डन पार्क्स बनाए, और काफ़ी सुंदर पार्क बनाया है मायावती जी ने, तो उन्होंने बोला कि इस जगह की ज़मीन की कीमत ही जो है वो मेरे पार्कों से बहुत ज़्यादा है। थोड़े दिन पहले जब खबर आई थी कि 3000 करोड़ से स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बनी है गुजरात में, तब भी लोगों ने ये ट्विटर में और बगैर बात उछाली कि साहब आप उसके 3000 करोड़ को देख रहे हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा कि जिस ज़मीन पे राजघाट और ये पूरा समाधि स्थल लेक के बाद एक जो गांधी नेहरू परिवार के और बाद में कुछ और लोग के बने हैं, उसकी जो वैल्यू है वो कुछ लोगों ने एस्टिमेट लगाया 20,000 करोड़ के आसपास का, कि सिर्फ ज़मीन की कीमत 20,000 करोड़ के आसपास है। इतना ज़बरदस्त, इतने बड़े स्केल पे फैला हुआ है। और ये भी बात सुनने में आई है कि किसी ने आरटीआई लगाया था कि 2009 और 14 के बीच में यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा 80 करोड़ रुपए का था, सिर्फ मेंटेनेंस का। अब इसमें और भी खर्चे होंगे बहुत सारे। और ये जो तो ये हालत तो ये है। तो ये आप जब भी दिल्ली में आए तो ज़रूर इस स्थान को देखने आइए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ग्रीनरी है। और आके सोचिए, ये हम लोग गांधी जी की समाधि से निकल के आए और ये हम लोग आ गए हैं राजीव गांधी जी की समाधि पे। राजीव गांधी जी का मेमोरियल है कि वो श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। ये उनका समाधि स्थल है। और ये बिल्कुल आप राजघाट में घुसिए, आपको रास्ते में सब एक एक करके सारी की सारी समाधि स्थल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक म्यूरल काफ़ी अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। देखिए काफ़ी इसमें पैसा उन्होंने खर्च किया। पैसे से याद है कि जब नेताजी कमीशन बना था बीच में कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो बंगाल के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने और वहाँ के अखबारों ने ये बात फैली थी कि पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो पैसा लेके बहुत सेंसिटिव लोग हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को लेकर, लेकिन जब गांधी जी का, नेहरू परिवार का नाम आता है तो पैसा कोई सेंसिटिविटी नहीं है। देखिए कितना सुंदर पत्थर लगाया उन्होंने। ये कोई ऐसे पत्थर आपको देखने को यूजुअली मिलेंगे नहीं आपको ज़मीन पे। जी जो ग्रेनाइट के उन्होंने पत्थर लगाए हैं, चलने का रास्ता है। और ये पूरा इलाका, और ये हम लोगों ने अभी विशाल और मैं वहाँ गए थे, और हमने ये तब देखा ये इलाका जब कोविड की वजह से यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, नहीं तो ये काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये जो पूरा इलाका है राजघाट के आसपास का, ये क्लोज़अप है राजीव गांधी जी की समाधि को। और अब मैं जा रहा हूँ इंदिरा गांधी जी की समाधि की तरफ को। ये इस इलाके में ये कि काफ़ी लोग पिकनिक टाइप में भी मूड में भी आते हैं, क्योंकि बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ग्रीनरी है अंदर, तालाब वलाब हैं, बतख हैं वहाँ पे, और चिड़िया दिखाई देंगी आपको। मुझे भी काफ़ी नजर आई, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया कैमरा में। किंगफिशर, ये इंदिरा गांधी की समाधि, ये चट्टान आप देख रहे हैं, ये देखिए ये क्लोजअप में, ये इंदिरा गांधी जी की समाधि है। सिंपल है, अच्छी बनाई है। तो ये चट्टान उनका, मतलब इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग थी तो उसके हिसाब से ये बनाया गया। आप ये जगह देखिए, जगह कितनी ज़बरदस्त, कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब कितना मतलब स्पेस कितना बहुत खुल के आपको लगेगा नहीं। आप मैं और विशाल से मिलने गया तो मैं जामा मस्जिद के स्टेशन पे उसको मिला, मेट्रो स्टेशन पे। और वहाँ तो आपको पता है कि जामा मस्जिद के सामने और लाल किले के बीच में कितना भीड़ होती है।
और वहाँ से हम लोग 15 मिनट पैदल चल के 15-20 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो बिल्कुल एक नई दुनिया में पहुँच गए। यकीन नहीं होगा कि जहाँ इतना ज़्यादा हसल बसल, इतनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब इतना ट्रैफिक होगा, इतना भीड़ होती है, उसके थोड़ी ही दूर जाके आपको ये झील, तालाब, बतख नज़र आएगी आपको वहाँ पे। और ये है, और प्रॉपर्टी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए शहर के बीचों बीच कितना सुंदर ये जगह है। बतखें अच्छी थी, ये बतख डरी नहीं हमको देखा, नहीं तो यूजुअली यहाँ पे मैंने नोट किया कि बतख जो है ना, आप उसके पास में जाएँ तो वो दूर चली जाती है। जबकि मैंने नोट किया इंग्लैंड में और अमेरिका में कि वहाँ पे आप जो बतख के पास जाओगे तो वो आपके पास में उल्टा पे अटैक कर देगी, या आपसे डरेगी नहीं, क्योंकि लोग शायद बतखों को नहीं मारते वारते नहीं है। यहाँ पे बतख और चिड़िया बढ़िया डरती है इंसान से, कि इंसान सामने आएगा तो पकड़ के मार देगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि राजघाट में और ये जो इंदिरा गांधी जी की समाधि के पास में जो झील है, इसमें यहाँ बतख जो थी ये डर नहीं रही थी, बिल्कुल आपसे सामने आकर के काफ़ी पास से उनकी मैंने वीडियो बनाया तो उन्होंने बनाने दिया मुझे। अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर जगह, मैंने कहा ग्रीनरी बहुत है, और दिल्ली में ग्रीन स्पेस काफ़ी सारे हैं, उसमें से एक स्पेस भी है। और ये झील के पास में ही आपको फिर थोड़ा सा चल करके आपको पंडित जी की समाधि, यहाँ पे शांतिवन है। सचमुच में शांति मिलती है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल आपने वहाँ पे कोई बाहर का टेंशन, बाहर की आवाज़ कम आती है। लेकिन जैसा कि आप अभी देखेंगे, शांतिवन जाकर के मुझे थोड़ा बुरा लगा कि शांतिवन की हालत खस्ता है। बाकी समाधियाँ तो सारी मेंटेन करी हुई हैं उन्होंने ढंग से, और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि तो बहुत ज़बरदस्त मेंटेन करी गई। वो तो नहीं बनी, तो ऑब्वियसली जो नया बनेगा वो काफ़ी अच्छा, उसको मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा आपको। लेकिन पंडित जी की समाधि की हालत बहुत ख़राब नज़र आई। देखिए ये पूरा स्पेस जो है ये पंडित जी की समाधि के आसपास का है। और मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जी की समाधि को 40 एकड़ के आसपास की ज़मीन उनको दी गई है, तो ऐसे अलग अलग बटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पानी में कीचड़ बना हुआ था बहुत ज़्यादा, और कीचड़ की काई वाई सब नज़र आई थी। और पंडित जी की समाधि में जाने का जो रास्ता था, उसमें जो लकड़ी ज़मीन पे वो चलने फुटपाथ लकड़ी का बना रखा था, वो सारा टूटा फूटा है, किसी ने उखाड़ के फेंका हुआ। मेंटेनेंस तो मुझे लगता है कुछ मेंटेनेंस तो नहीं कर रहे, ये किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। ये देखिए हालत, देखिए बहुत बुरी हालत है, कीचड़ था वहाँ पे और बुरी हालत थी। बाहर भी मैंने देखा कि पंडित जी की समाधि के बाहर जो एंट्रेंस था वहाँ पे भी उन्होंने उनका नाम वहाँ से उनके डेट ऑफ मेरे ख्याल से डेथ वगैरह मिट गई थी कुछ, मतलब वो हालत ठीक नहीं थी वहाँ पर। तो क्लोज़अप में आप जाइए अंदर, जैसे हम इसमें अंदर जाके, ये समाधि मैंने अंदर से देखी, बाकी समाधि में मैं अंदर नहीं गया, लेकिन इसकी और संजय गांधी की समाधि में मैंने अंदर जाके देखा थोड़ा बहुत। ये देखिए हालत देखिए, लकड़ पत्थर कैसे निकला हुआ बाहर। यहाँ पे बोतलें पड़ी हुई यहाँ पे मुझे नज़र आई, 2 बोतलें यहाँ पे। और तो ये देख के ज़रा बुरा लगा। अगर सरकार ने मतलब अगर समाधि स्थल बना रखा है तो मेंटेन करना चाहिए, जब वो भी खासकर तब जबकि बाकी सारी समाधियों को अच्छा ढंग से मेंटेन किया गया। लेकिन पंडित जी की समाधि शांति स्थल में हालात अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका एक ज़रा ग्राउंड लेते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ था, इनफैक्ट पहले मुझे लगा कि ये पंडित जी की समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बचपन में देखी थी और मेरे को लगा नहीं पंडित जी की समाधि ऐसी तो नहीं होगी यार, वो तो अच्छी मेंटेन होगी। पहले मुझे लगा संजय गांधी की समाधि है, फिर मेरे को विशाल जो मेरे साथ में था वहाँ पे, उसने मुझे बोला नहीं ये पंडित जी की समाधि है। मैं यहाँ पे आया था और फिर हमने कहा कि हम चलो सामने जाके कुछ लिखा हुआ है तो उसको जाके पढ़ते हैं, अगर वो पंडित जी, क्योंकि पंडित जी का ही उन्होंने कुछ शब्द वहाँ पे उन्होंने लिखे होंगे। तो हम लोग उस तरफ को जा रहे हैं जहाँ पे सामने कुछ दीवार पे उन्होंने इंस्क्रिप्शन वगैरह लगा रखे हैं। देखिए आसपास का लॉन वॉन बिल्कुल बढ़िया मेंटेन कर रखा है, तभी ना 80 करोड़ का खर्चा जो हुआ है ना 2009 और 14 के बीच में, तो वो जस्टिफाइड है। इतने बड़े 245 एकड़ में जाकर के आप उसमें आप इतना बड़ा मेंटेनेंस करना आसान काम नहीं है। ये देखिए क्लोजअप, ये चलने की जगह अच्छी बनाई थी लकड़ी की, लेकिन इसमें सारी घास वास उग गई है और ये टूट फूट गया बहुत सारा। तो ये ज़रा हालत ठीक नहीं है। बाकी आसपास तो ज़बरदस्त मेंटेन किया गया, आसपास तो देखने लायक जगह है। और ये ज़रा क्लोजअप में देखते हैं कि पंडित जी का ही था। मेरे को डाउट हुआ था, लेकिन मेरे डाउट क्लियर हो गए जब मैं उसके पास गया। अब आप खुद देखिए अपने आंखों से कि ये पंडित जी के ही के शब्द हैं और पंडित जी के साइन भी आपको यहाँ पे दिखाई मिल जाएंगे। तो ये पंडित जी की समाधि की हालत, ट्यूब टायर या पाइपें पड़ी हुई हैं इधर उधर। और जबकि दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है बीच में, मतलब
इसीलिए पानी वहाँ पे था, लेकिन पानी निकल जाता है। पानी में जो कीचड़ काई तब जमती है जब बहुत टाइम तक उसको साफ़ ना किया जाए। ये वो वाला पानी नहीं है कि बारिश हुई और बारिश के बाद एकदम से कीचड़ नहीं काई नहीं जमती। काई जमने में टाइम चाहिए होता है। तो ये साफ़ नहीं किया गया है। इनके पास में अरेंजमेंट काफ़ी है, इतना इतना बड़ा समाधि स्थल है सारे, और बिल्कुल सरकार के कंट्रोल में आता है। तो मेरे ख्याल से वो उम्मीद थी कि कम से कम सफाई वाइफ को उनको रखना चाहिए था। तो ये हाल है। अब इसके बाद में जो एक समाधि और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वो है संजय गांधी की समाधि। तो हम लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि देख ली, हम लोगों ने इंदिरा गांधी की समाधि देख ली, राजीव गांधी जी की देख ली, पंडित नेहरू की देख ली, और अब आगे थोड़ा सा आगे जा करके संजय गांधी। अब संजय गांधी का यहाँ होने का कोई पर्पज़ नहीं है कि संजय गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो लेकिन जब उनकी डेथ हुई है प्लेन क्रैश में 1980 के आसपास में, तो वो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे, और वो सबको उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी के बाद में वही कमान संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की और देश की। लेकिन उनकी डेथ हो गई, और राजीव गांधी जी को, जो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको अपने भाई का स्थान लेना पड़ा। तो संजय गांधी डेफिनेटली एक लार्जर दैन लाइफ उस टाइम पर फिगर थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनकी समाधि होना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इस पूरे स्थल में सिर्फ प्रधानमंत्रियों की और राष्ट्रपतियों की ही समाधियाँ, जो नए भी समाधि स्थल बने हैं वो उन्हीं के ही बने। अब ये संजय गांधी की समाधि 1980 में उनकी डेथ हुई है। तो ये जाने का रास्ता है जो शांतिवन से होता हुआ, ये सब इंटरकनेक्टेड है। मैं राजघाट से अंदर, वैसे आपको राजघाट से ही घुसना पड़ेगा, आपको और जगह रास्ते उन्होंने बंद किए हुए थे, तो आप राजघाट से घुसिए और घूमते फिरते आप पूरे इलाके को आप देख सकते हैं। और बहुत बड़ा इलाका है, इसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम चाहिए। ये संजय गांधी जी की समाधि, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी स्टिल इट इज़ फार बेटर देन पंडित जी समाधि। उसके हिसाब से इसको ढंग से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ कोई बीच में पिलर लगा रखा है, और यहाँ पानी होना चाहिए था, पानी अभी नहीं है, निकाल दिया होगा। और इस पिलर में संजय गांधी का नाम लिखा हुआ। तो ये संजय गांधी का समाधि स्थल है। इसको मैं ज़रा घुमा के आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत समय बाद। मैं तो बचपन में आया था कभी, उसके बाद भी आया हूँगा, तो राजघाट से आगे कभी गया नहीं, लेकिन यहाँ पे आकर के देखा और हवा खाई, साफ़ हवा खाई। मेरे दोस्त विशाल ने मुझे साफ़ हवा खिलाई यहाँ पे आकर के। तो कभी आप दिल्ली आए तो ज़रूर राजघाट का आप ज़रा आके देखें, इस इलाके को देखें, अच्छी जगह है।